अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 463 पॉइंट नेगेटिव किए हैं और मार्केट आन खड़ी हुई है जी 1,20,000 के लेवल पर। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, मार्केट में आपको वॉल्यूम आते दिन के साथ साथ डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, हमारे वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकती है जी, वो हमारे पास है जी 1,18,780-84 की रेंज से लेके 1,18,160-50 की रेंज तक कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकती है। अगर आप देखें यहाँ पर पहले भी यहाँ से ही मार्केट ने डाउन अपना यहाँ पर आप पाँव लगाया मार्केट ने, उसके बाद अगेन आप गई है। ठीक है, सो होपफुली कि अगेन मार्केट नीचे और यहाँ पर अपने पाँव लगा ले। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं आवली चार्ट पर, वहाँ पर हम ट्रेंड को देखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखें यहाँ पर कितना अरसा मार्केट तकरीबन 2 से 3 दिन एक ही रेंज में मूव करती रही। ठीक है, 1 2 3 4 दफ़ा मार्केट ने इस रेंज को टच किया, लेकिन इससे अप क्लोजिंग नहीं आ पाई। उसके बाद नीचे 1 2 3 4 दफ़ा, चौथी दफ़ा मार्केट ने डाउन मतलब कि इसको ब्रेक किया और डाउन आ गई। ठीक है, सो इस तरह की रेंजेस को आप मार करके रखा करें। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जो हमने कुछ दिन पहले बनाई थी, उसमें यही बताया था। उस वक्त मार्केट इसी रेंज में थी कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है, अभी वेट एंड सी करें, देखिए मार्केट किस तरफ जाती है। अगर मार्केट यहाँ से अप क्लोजिंग देती सो हम यहाँ पर चीज़ों को बाय करना स्टार्ट कर देते। ठीक है, सो मार्केट ने डाउन क्लोजिंग दी और मार्केट हमें डाउन आती हुई नजर आई, सो हमने उसी सिचुएशन में रहना था, वेट एंड सी वाली सिचुएशन में। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमारी जो अब की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो यही है, क्योंकि मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती हुई नीचे जा रही है। मार्केट ने लोअर लो लगाया, उसके बाद हायर लो, लोअर लो, हायर लो लगाई, उसके बाद अगेन लोअर लो लगाती हुई मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, सो अब हमारी स्ट्रेटजी इसमें ये होनी चाहिए कि हमने जो चीज़ें यहाँ पर बाय की हैं, हमने वो यहाँ पर जब मार्केट अपना हायर लो लगाने जाना है, हमने वहाँ पर वो चीज़ें सेल भी करनी है। ठीक है, अगेन मार्केट डाउन आई, यहाँ पर सेल की चीज़ें आपने, अगेन मार्केट डाउन आई, जहाँ पर अगेन बाय करें, अगेन मार्केट हायर लो लगाने के लिए ऊपर जाएगी, अगेन आप यहाँ पर चीज़ों को सेल करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। सो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहें। अब फॉर एग्जांपल आज अगर आपने देखे हो काफ़ी स्टॉक्स, पहले मार्केट अप गई है जी, अपना हाई लगाया है मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद अगेन जो भी स्टॉक का लो था, अगेन मार्केट अगेन वो स्क्रिप्ट अपने लो के पास आ गया। ठीक है, सो क्या मतलब इसका, आपने लो पर बाय किया, उसके बाद अगेन अप पर सेल किया। ठीक है, अगेन वो लो के करीब आया, सो आप अगेन उसको बाय कर लें, लो से 1 2 रुपए नीचे करके आप वहाँ पर अगेन उसको पकड़ लें। सो ट्रेंड की मार्केट जो भी होती है, वो अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, अप ट्रेंड में तो काम करना और आसान होता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में भी काम करना आपके लिए ईजी होता है अगर आप टेक्निकल्स को देख के चल रहे हैं। ठीक है, और जो रेंज बाउंड मार्केट होती है उसमें थोड़ी बोरिंग सिचुएशन हो जाती है, बाकी ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में अपना काम करना आसान होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और देखें, हमारे पास जो ट्रेंड चेंजिंग मूव होगी जी, वो हमारे पास होगी 1,21,600, आप कह लें 670 की जो रेंज है, इससे अप क्लोजिंग आएगी। देन हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड अपना स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, सो अभी तक जैसे मार्केट ने ये लो लगाया, अगेन हायर लो लगाया, उसके बाद अगेन मार्केट ने ये लो लगाया, अब अगेन मार्केट एक स्विंग बनाएगी, अपना हायर लो लगाने जाएगी, वो हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। ठीक है, वहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का हाई यहाँ तक लगेगा या यहाँ तक लगेगा, कहाँ तक लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा। सो यहाँ पर ये चीज़ें देखें ना, अब आप इन दोनों कैंडल्स को देखें, इस रेंज से ऊपर ये कैंडल नहीं जा पाई। ठीक है, ये देखें यहाँ से कैंडल्स ऊपर गई हैं, लेकिन उस सर्टेन रेंज से ऊपर 2 कैंडल्स वहाँ पर नहीं जा सकी। ठीक है, सो आप वहाँ पर एक साइन बन रहा है हमें कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए हमें। ठीक है, सो ओवरऑल जैसे जैसे मार्केट थोड़ी थोड़ी अप जाती जाए, 100 300 पॉइंट करके आप रख लें, 400 रख लें, 200 रख लें, सो 200 पॉइंट करके मार्केट अप जाती है, सो आप थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते जाएँ। ठीक है, अच्छा जी, आज सबसे पहले है हमारे पास SSGC।
सो ये 43.28 की क्लोजिंग है, ठीक है। सो अगर आप इस स्टॉक को भी देखें, हमारे पास इसने हमारे पास हाई लगाया है जी 45.35 रुपये का हाई लगाया है। उसके बाद हमारे पास एक 43 रुपये का लो लगाया। क्लोजिंग कहाँ पर आई है? लो के करीब 43.28 की क्लोजिंग है। सो वही जो हम बात करके हैं कि मार्केट की क्लोजिंग लो के करीब आ रही है। सो हाई पर आपने प्रॉफिट टेकिंग की, प्रॉफिट टेकिंग हुई, वहाँ पर अगेन डाउन आई लो के करीब, वहाँ पर आप अगेन चीज़ों को बाय करें। जैसे ही अगेन हाई जाए वहाँ पर अगेन आपकी सेलिंग बनती है, ठीक है, सिंपल एज दैट। सो अगर हम यहाँ पर देखें इसको आवरली चार्ट में, तो अभी यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि इसका ट्रेंड डाउन है। अभी यहाँ से रेजिस्टेंस है इसमें, अभी जिस रेंज में खड़ा हुआ है। सो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया अगर ये ब्रेक होता है, सो फिर ये में 41.84 की रेंज में भी आता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। सो अगर किसी के पास है, सो यहाँ से अगर थोड़ा ये स्विंग बनाता है आपकी तरफ, सो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। अप साइड पर स्विंग इसका तकरीबन बन सकता है जी 44 तक का, ठीक है। 44 तक अगर ये जाता है या 43.50 तक जाता है, सो आप यहाँ से इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको आज भी अच्छी ट्रेड्स इसमें बनी थी, सो कल भी आपको इसमें अच्छी ट्रेड्स होपफुली नज़र आ सकती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास SLGL ऑन डिमांड। ये स्टॉक ऐड किया गया है जी। मैसेज किया था किसी ने आप में से कि ये इस स्टॉक का एनालिसिस लाजमी करें। सो यहाँ पर हमारे पास जी 16.74 की क्लोजिंग है। सो ये भी स्टॉक हमें एक रेंज में मूव आ रहा है, 3 कैंडल्स एक ही रेंज में है, ठीक है। आवली चार्ट में चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर रेंज बाउंड है। इस रेंज को आपने मार्क करके रखना है। जैसे अगर रेंज यहाँ से अप क्लोजिंग आती है, सो फिर यहाँ से इसको पकड़ लें। अगर डाउन क्लोजिंग आती है, सो फिर वेट करें। डाउन आ सकता है हमारे पास जी तकरीबन 15.20 तक, ठीक है, या इससे थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। सो इस रेंज में डाउन आ सकता है। अप साइड पर अगर जाता है, अगर वो अपनी रेंज ब्रेक करता है, सो फिर आप वहाँ पर इसमें अपना बाइंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं, सो लो पर बाइंग करें, अपर सेल इस रेंज में भी बाय सेल आप कर सकते हैं, ठीक है, विद द बाइंग रीज़न। उसके लिए आपको 15 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में, इन चार्ट्स में जाके देखना होगा कि यहाँ पर कोई बाइंग रीज़न है। अगर है तो यहाँ से पकड़ें और यहाँ पर आपकी इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ATRL। सो ATRL को भी अगर आप देखें, यहाँ पर सपोर्ट रेंज में खड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसका देखें, यहाँ पर मैंने प्रीवियसली अगर इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है हमने, सो हमने ये कैंडल डिस्कस की थी, ठीक है। ये वाली कैंडल, ये रेंज बाउंड कैंडल है, ये पिन बार कैंडल है। जो कैंडल ये है, ठीक है, ये वाली कैंडल जो है, इसका आपने हाई और लो मार्क करके रखना होता है। इसमें आपको बायर्स और सेलर्स 50-50 रेंज में नज़र आ रहे होते हैं। ना बायर्स कोई ख़ास है मार्केट में, ना सेलर्स कोई ख़ास है, एक ही रेंज में बस घूमी जा रहे हैं। सो ये वो मार्केट है, ये वो सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन में हमने वेट एंड सी करना होता है। ये देखें ना, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, अगेन सेलर्स का अटैक हुआ डाउन। सेलर्स ने यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, अगेन सेलर्स का अटैक हुआ, वहाँ पर अगेन डाउन। मतलब कि बायर्स और सेलर्स के दरमियान फाइट चल रही है, अभी कोई जीत नहीं रहा, ठीक है। आप इसको इस तरह सिंपली समझ लें, ठीक है। इस रेंज को मार्क करके रखें, जैसे ही आप क्लोजिंग आएगी इंशाल्लाह आपको ट्रेड मिलेगी। बाकी इंट्राडे में अगर आप करना चाह रहे हैं, सो फिर आप इस रेंज को भी एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट के चार्ट में, या आप हमारे पास जो है 5 मिनट के चार्ट में। इन चार्ट्स में आपको यहाँ पर बाइंग मिलेगी, इसमें विद द बाइंग रीज़न, ठीक है। अच्छी कैंडल, हैमर कैंडल, मारूबूजो, इस तरह की अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल 5 मिनट के 15 मिनट के चार्ट में फाइंड करें इस रेंज में। यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग एरिया रखिए अपना, ठीक है। बाकी ये तो हो गया हमारे पास इंट्राडे। सो इसका हमने नेक्स्ट टारगेट जो रखना है वो 700 का रखें, अगर आपके पास स्विंग के लिए पड़ा हुआ है, ठीक है। सो जैसे ही हमें यहाँ से कोई जंग की सिचुएशन या ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन थोड़ी अच्छी होगी, स्टॉक हमें इंशाल्लाह अगेन अप जाते हुए नज़र आएंगे। सो एक चीज़ को आप लाजमी समझा करें ना, मार्केट आपकी हाई पर है, स्टॉक्स आपके काफ़ी ऊपर खड़े हुए हैं। सो जो भी है उसने अगर हायर हाई बनाया हुआ है, उसने हायर लो बनाना है, उसने ऐसे सीधे ही नहीं जाना, उसने अपना डाउन लगाना है, उसने अपना लो लगाना है, फिर उसने ऊपर जाना है, ठीक है। उसने एक ट्रेंड को फॉलो करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PSO। सो PSO को भी अगर आप देखें, लो वॉल्यूम, कोई ख़ास मूव नहीं आ रही आजकल, थोड़ी सस्टेनेबिलिटी है, 3 रुपये की मूव है आज, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें एक ही रेंज में है। ये देखें यहाँ पर
कोई किसी किस्म की ख़ास मूव नहीं है, ठीक है। इसकी जो हमने आपको स्विंग कॉल दी हुई है प्रीमियम ग्रुप में, उसको आप फॉलो करें, ठीक है। जो भी उसके बाइंग लेवल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें। बाकी अभी ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। अभी इसमें कोई भी मेरे ख्याल से बाइंग नहीं बनती। इंट्राडे के लिए आप कह रहे हैं कि इसमें बाइंग नहीं बनती, ठीक है, इंट्राडे के लिए। लेकिन स्विंग के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं सो फिर आप इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास BNL। सो इसके अगर हम नेक्स्ट लेवल देखें ये कहाँ तक जा सकता है, ये है जी हमारे पास इसके नेक्स्ट लेवल। इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया, जिससे अगर आप लास्ट कैंडल को देखें इस रेजिस्टेंस एरिया से नीचे क्लोजिंग थी। आज अब क्लोजिंग आई है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारे होंगे इसमें जी, पहला टारगेट होगा 65 का, फिर देन हम जाएंगे जी इसमें 70 तक, ठीक है। सो होपफुली कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्द 70 करता हुआ भी नज़र आएगा। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो रहा है इसमें, स्टॉक अच्छा जा रहा है। अभी देखते हैं ये कहाँ तक जा रहा है, जाता है, ठीक है। 65 का पहला टारगेट होगा इसमें आपका, बाकी नेक्स्ट होगा हमारे पास 70 तक का। बाकी अगर आप न्यू बाइंग करना चाह रहे हैं सो फिर जहाँ पर इसको नीचे आ लेने दें 75 पर, सॉरी 57 पर आ लेने दें सपोर्ट रेंज में। यहाँ पर अगर मिलता है सो बेस्ट है। बाकी ओवरऑल ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन देख के इसमें वॉल्यूम कैसा आ रहा है सो फिर ही हम एग्जैक्ट बता सकते हैं इसको देख के कि कब और कैसे इसमें एग्जैक्ट बाइंग हो सकती है। बाकी अभी तक की सिचुएशन में बाइंग मैं रिकमेंड करूँगा कि सपोर्ट पर ही करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट सपोर्ट की तरफ गामजन है जी, 319 रुपये की, 320 की सपोर्ट है। आज की कैंडल वेट एंड सी है, हो सकता है कि यहाँ पर ही रुक जाए, ठीक है, क्योंकि आज की कैंडल वही कैंडल है, पिन बार कैंडल, हाई और लो मार्कर रखे हो सकता है इसी रेंज में रुक जाए। अगर ये लो ब्रेक करता है सो फिर आपको 320 की रेंज दिखा सकता है, मतलब कि 8 रुपये और नीचे आ सकता है। फिर यहाँ पर देखते हैं जी सस्टेन करता है या नहीं करता। बाकी ओवरऑल अभी तक की सपोर्ट 320 की दिखा रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार। सो एच कार का जो हमारी स्विंग ट्रेड चल रही है इसमें, सो इसको मैं यही कहूँगा इसके बारे में कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है, ट्रेड को। सो बाकी अगर आप यहाँ पर देखें इसको, ये इसका एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ से पहले भी आपको इसमें मूव नज़र आई है, ये देखें, यहाँ से भी थोड़ी आप मूव नज़र है, अगेन यहाँ से आपको इसमें मूव नज़र आ सकती है। 270 की रेंज इसकी एक सपोर्ट रेंज बन रही है, ठीक है। सो यहाँ से अगर आपको मूव नज़र आती है सो आप इसको पिक कर सकते हैं। और हमने भी इसको चलें आपको बता देता हूँ, हमने भी इसको अपने प्रीमियम ग्रुप में पिक किया हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो। सो साजियो का देखें, हमने जो आपके साथ चार्ट शेयर किया था, अगर आपने वो चार्ट देखा हो सो हमने यहाँ पर ये हमारे पास प्रीवियस मंथ का लो आ रहा है जी। अगर आप मैं एग्जैक्ट बताऊँ क्या हमने वहाँ पर लिखा था, अच्छा जी 1111 रुपये का प्रीवियस लो है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखें, अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्रीवियस लो कौन सा था, ये वाला, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई अगेन अप, लेकिन अगेन अप जाने के बाद डाउन आया है ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो इसका एरिया है वो हमारे पास प्रीवियस मंथ का लो है। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है सो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको निचले लेवल भी मैंने बताए हुए हैं जो कि हमारे पास 1000 को ब्रेक करके नीचे जा रहे हैं, ठीक है। वो हमने चार्ट पर बताए हुए हैं, आप उसको जाके लाजमी देख। नेक्स्ट है जी हमारे पास SNGP। सो अगर हम इसके पिवट्स के थ्रू कुछ एरियाज़ देख लें, यहाँ पर हमारे पास जिसका एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जिससे नीचे आज कैंडल क्लोज हुई है जो वो 117 रुपये का आ रहा है, ठीक है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास होगा, हम चलते हैं आवली चार्ट में ताकि हमें एक एग्जैक्ट एरिया मिल जाए। सो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वो 120 121.772 का आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास इसके रेजिस्टेंस एरिया होंगे। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें अभी ये अपने सपोर्ट एरिया पर है। अगर यहाँ पर ये सस्टेन करता है सो होपफुली हमें यहाँ से ये अप जाता हुआ नज़र आएगा। लास्ट कैंडल एक होपफुल कैंडल है और ये यहाँ से आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा को सबसे पहले हम देखते हैं जी डेली के चार्ट में कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है इसमें।
यहाँ पर हमारे पास जी 41 पर है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट रेंज बन रही है जी वो 39.90 ये हमारे पास सपोर्ट रेंज बन रही है। आज भी हमें इसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, हाई लगाया इसने, उसके बाद अगेन हमें डाउन आता हुआ नज़र आया। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें आवली चार्ट में इसका सपोर्ट एरिया 40.98 का है। सो अगर यहाँ पर सस्टेन करता है सो होपफुली हमें यहाँ से ये अप जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बाकी जिनके पास ऊपर की बाइंग की हुई पड़ी हुई है, सो अगर यहाँ से ये अपना हायर लो लगाने के लिए आप जाते हैं, ओवरऑल इसका ट्रेंड डाउन है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अभी इस चीज़ पे आपने गौर करना है कि इसका ट्रेंड डाउन है, और यहाँ से अगर हायर लो लगाने आप जाता है, ठीक है, तकरीबन 42 पर जाता है, 43 तक जाता है, सो वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको इंशाल्लाह ये नीचे मिल सकता है। अगर ये हमारे पास ये जो हमारे पास एरिया है 43.20 का जो एरिया है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 44 का होगा इंशाल्लाह। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।